और बड़ी खबर इस वक्त की, कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का अंतर बढ़ाया गया है। कोविशील्ड की दूसरी डोज 12 से 16 हफ्ते के बाद लेने की सिफारिश की गई है। तो कोविशील्ड की दूसरी डोज अब 12 से 16 हफ्ते के बाद लगेगी। पहले ये 7 से 8 हफ्तों में लग रही थी, यानी कि 42 से लेकर 56 दिन के बीच आपको दूसरी डोज लग रही थी। अब इसका गैप बढ़ा दिया गया है और अगस्त सितंबर तक वैक्सीन की 2 अरब डोज तैयार हो जाएगी। ये बड़ी खबर है, अगस्त सितंबर तक 2 अरब डोज तैयार हो जाएगी। कोविशील्ड वैक्सीन की 75 करोड़ डोज तैयार होगी। अगस्त सितंबर तक 2 अरब डोज तैयार हो जाएगी और 2 डोज के बीच का अंतर बढ़ा दिया गया है। पहले 4 से 8 हफ्ते का गैप था, अब इसे बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते का गैप कर दिया गया, यानी कि पहली डोज लगवाने के बाद दूसरी डोज 12 से 16 हफ्ते के बाद लगेगी। कोविशील्ड वैक्सीन के लिए बदलाव किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये कोवैक्सीन के लिए नहीं है, ये सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन के लिए। 75 करोड़ डोज कोविशील्ड की तैयार की जाएगी। अगस्त सितंबर तक 2 अरब डोज तैयार हो जाएगी। कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज तैयार हो जाएगी। तो अगस्त सितंबर तक वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। आप देख रहे हैं, देश भर के कई राज्यों से इस तरह की शिकायतें सामने आती है कि पर्याप्त मात्रा में उनके पास वैक्सीन की डोज नहीं है, इसलिए वो वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं। अगस्त सितंबर तक ये कमी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। 2 अरब डोज तैयार होगी, जिसमें 75 करोड़ डोज कोविशील्ड की है, 55 करोड़ डोज जो है वो कोवैक्सीन की है। और एक और बड़ी खबर है जिससे वैक्सीन की उपलब्धता और बढ़ेगी, क्योंकि अब दूसरी डोज लगाने के लिए आपको 12 से 16 हफ्ते का इंतजार करना होगा। तो जाहिर सी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग पाएगी और दूसरी डोज लगाने का नंबर आपका पहले के मुकाबले थोड़ा देरी से आएगा। जो गैप पहले 4 से 8 हफ्तों का था, अब उसे बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। यानी कि एक डोज आपने ली, उसके बाद 12 से लेकर 16 हफ्ते का इंतजार और फिर दूसरी डोज। स्पुतनिक वी, ये वैक्सीन भी भारत पहुंच चुकी है। 15.6 करोड़ डोज इसकी भी तैयार हो जाएगी। तो वैक्सीन की कमी को दूर कैसे किया जाए, अब से कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर जानकारी भी दी जा रही थी। सरकारी पैनल ने इसे लेकर एक सिफारिश भी की थी कि अवधि को बढ़ा दिया जाना चाहिए 12 से 16 हफ्ते, और यह कर दिया गया है। वीके पॉल स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, यह भी आपको सुनवाते हैं। शुरू से ही, हमेशा से ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अदर डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हम मिलके फाइजर, मॉडर्ना, J&J के साथ शुरू से टच में है, ऑनगोइंग। हमेशा पूछा, फॉर्मली पूछा, बातचीत करी कि प्लीज वुड यू लाइक टू सेंड डोजेस टू इंडिया, प्लीज वुड यू लाइक टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, वी विल फाइंड पार्टनर्स, वी विल असिस्ट यू, वुड यू लाइक टू डू फिल एंड फिनिश। बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम अपने तरीके से चले हैं और वैक्सीन अवेलेबिलिटी जो है वो Q3 में बात करेंगे, 21 इस Q3 में देखते हैं जो अवेलेबिलिटी होगी। ये प्रक्रिया हमेशा मोर इंटेंसली चलती गई है और उस प्रक्रिया में अब हम बिल्कुल फिर जोर से मॉडर्ना के साथ, फाइजर के साथ, J&J के साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो भारत में इंपोर्ट करवाने के लिए, भारत में उपलब्धता बढ़ाने के लिए आगे आएंगे और ये हाईएस्ट लेवल डिप्लोमेटिक चैनल से भी इस पे लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं, हम इनवाइट करते हैं कि वो आए और यहाँ उपलब्ध करें। हम इनवाइट करते हैं कि यहाँ बनाएं, हमारी कंपनीज के साथ मिलकर बनाएं, हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। और J&J ने अच्छा किया काम, क्वाड के अंतर्गत उन्होंने इस ऑफर को माना। इसी प्रकार हम चाहेंगे कि वो भारत में उपलब्धता बढ़ाएं और ये इनवाइट इस फोरम से फिर मैं करता हूं गवर्नमेंट की तरफ से कि हम चाहते हैं कि ये वैक्सीन अवेलेबल हो और अंडर द न्यू स्ट्रैटेजी वो चैनल बिल्कुल क्लियरली अवेलेबल है एंड वी विल सपोर्ट इन एवरी पॉसिबल वे। ये कहा जाता है कि कोवैक्सीन को दूसरे लोगों ने, कंपनीज को दे दीजिए बनाए। इसके बारे में मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भी इसको बहुत वेलकम किया। जब हम उनसे चर्चा करते हैं, उन्होंने रीच आउट भी किया और उसी इनिशिएटिव के अंतर्गत जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, एफकिन को, विबकॉल को और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल जोड़ा गया, उसी प्रक्रिया का हिस्सा था।
लेकिन ये जो ग्रेट वैक्सीन बनाया आईसीएमआर ने, ये लाइव वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है, जिंदा वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है। और ये जो काम होता है वो BSL-3 लेबोरेटरी में होता है, बायो सेफ्टी लेवल 3, बहुत सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी है। ये लेबोरेटरीज बाकी किसी कंपनी में लगभग नहीं है। इट इज नॉट समथिंग विच एवरी कंपनी हैज। और जो कंपनी इसको बना के जुड़ना चाहती है, हम ओपन इनविटेशन देते हैं और कर चुके हैं साइडलाइन से, अपने तरीके से रीच आउट किया है हमने सारी इंडस्ट्री को कि मिल के बनाइए, लेकिन उसमें ये कंस्ट्रेंट आता है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का। अभी भी विनती है कि जो कंपनी कोवैक्सीन बनाना चाहती है, पहले भी कह चुके हैं, मिल के बनाइए, सरकार पूरा योगदान करेगी कि ऐसी कैपेसिटी इंक्रीज हो। एंड आई एम ग्रेटफुल टू द कंपनी कंसर्न कि उन्होंने इन इनिशिएटिव्स को पूरे पॉजिटिव तरीके से लिया। अपनी प्रोडक्शन जो 1 करोड़ की है वो बढ़ा के 10 करोड़ तक ले जाने का काम उन्होंने उठाया अपने दम पे इन कमिंग इनटू फ्यूचर। और इसी तरह से उन्होंने हमारे PSUs के साथ जुड़े, तो ये वेलकम करते हैं कि ऐसी रिलेशनशिप बने, और कह रहे हैं, पहले से भी कह रहे हैं। तो ये बात जो है वो इसकी आई थॉट आई शुड करेक्ट द फैक्ट्स। एक प्रश्न आया है कि कोवैक्सीन की सप्लाई दिल्ली में बंद हो गई है। मैं बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्री चैनल है, उसमें मई महीने में 75,000 कोवैक्सीन की डोजेज जो हैं वो दिल्ली में दी गई। और अगर जनवरी से मई तक का देखें तो 13 लाख, बल्कि 14 लाख के करीब, 13,91,000 डोजेज कोवैक्सीन की दिल्ली को मिली। और जो नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर जानकारी दे रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.